ब्लड प्रेशर एक बड़ी कॉमन चीज़ है। इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा तो इंशाअल्लाह दोबारा ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। और जब पोटाशियम की कमी हो तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और इसके अलावा विटामिन डी का ताल्लुक भी ब्लड प्रेशर से होता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बात करूँगा ब्लड प्रेशर के बारे में कि कौन सी खुराक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और कौन सी खुराक खाने से ब्लड प्रेशर कम होता है, और अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो तो क्या करना चाहिए। कंप्लीट रिव्यू जाने इस वीडियो में। अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। और हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन भी कहते हैं, और 90% हाई ब्लड प्रेशर एसेंशियल होता है, यानी इसका पता नहीं होता कि क्यों ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। और हमारा खास तवज्जो सोडियम यानी नमक के ऊपर होता है कि अगर नमक ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। और अक्सर ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी चल रहा हो, जैसा कि आजकल का मौसम है, और ज़्यादा पसीना आने के बाद ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। और ये इस वजह से होता है कि जिस्म के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, यानी सोडियम और पोटाशियम और बहुत सारी चीज़ें कम हो जाती है, जिसकी वजह से बीपी कम हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि नमक का इस्तेमाल कम करते हैं, लेकिन फिर भी उनका ब्लड प्रेशर हाई होता है। और इसके अलावा अगर जिंक की कमी हो तो भी ब्लड प्रेशर हाई होता है, और ये पता ही नहीं लगता कि जिंक की कमी क्यों हो रही है और कैसे हो रही है। और जिंक की कमी कुछ अलामत इस तरह है कि आपकी सूंघने की सलाहियत खराब होने लगेगा और मुंह का जायका खराब होने लगेगा। और मुंह का जायका ठीक करने के लिए लोग नमक और चिप्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से सोडियम बढ़ता है और इस वजह से बीपी हाई होता है। और ज़्यादा सोडियम इस्तेमाल करने से पोटाशियम और सोडियम लेवल ख़राब हो जाता है, और साथ साथ मैग्नीशियम भी ख़राब हो जाता है। और मैग्नीशियम का ताल्लुक गुर्दे से भी है और ब्लड प्रेशर से भी है। और आप जब भी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो मेडिसिन इन हार्मोन को बैलेंस करने का काम करता है, और जो भी ब्लड प्रेशर का दवा है वो जिंक को कम कर देता है, जिसकी वजह से अक्सर लोगों का ब्लड प्रेशर सही नहीं होता। और जो लोग लासिक्स टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं, यानी लासिक्स टेबलेट इस्तेमाल करने से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और पेशाब बार बार आता है, और बार बार पेशाब होने की वजह से जिंक की कमी हो जाती है, और एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने से भी जिंक की कमी हो जाती है। और इसके अलावा ऐसे मेडिसिन जो लेक्सेटिव का काम करते हैं, तो ये मेडिसिन जिस्म के अंदर जिंक की कमी करती है। और जो औरतें बच्चों को रोकने के मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, यानी बर्थ कंट्रोल मेडिसिन, तो वो मेडिसिन भी जिंक की कमी करती है। और जिंक हमारे जिस्म में रिजोडाइलेटर है, वो इस तरह जिंक जो है वो नाइट्रिक एसिड को प्रमोट करता है, यानी ये वेजोडाइलेट करता है, यानी शरीयानों को रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से खून की रवानी अच्छी हो जाती है। और इस वजह से जिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ब्लड प्रेशर के लिए। और इसके अलावा जिन लोगों के जिस्म में इन्फ्लामेशन हो तो जिंक ऐसी कंडीशन में हेल्प करता है। और एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि जो लोग ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल करते हैं, यानी ज़्यादा मीठे का इस्तेमाल करते हैं, तो ज़्यादा मीठा चीज़ें आपकी जिंक का कमी कर सकता है। और इसके अलावा जो लोग शराब का इस्तेमाल करते हैं, तो शराब इस्तेमाल करने से जिंक का कमी हो सकता है। और जिन लोगों के मैदे में एसिड ज़्यादा हो तो उनमें भी जिंक का कमी हो सकता है। अब बात करते हैं चंद ऐसे चीज़ों के बारे में जिसकी वजह से जिंक बढ़ सकता है। नंबर 1, मछली के इस्तेमाल से जिंक बढ़ सकता है। और इसके अलावा रेड मीट यानी ताज़ा गोश्त इस्तेमाल करने से जिंक बढ़ सकता है। और अगर ये छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर अगर नज़र रखें तो आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो सकता है, यानी पोटाशियम के ऊपर और सोडियम के ऊपर और जिंक के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स कर देना, अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।